हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था उसका एक अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाई कोर्ट में केस फाइल होता है उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रक्रिया होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए, जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसके तुरंत बाद ही जो कुणाल सर है उसके जो टीम है उसके द्वारा पूरा प्रयास किया गया कि केस को मंडे तक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, और मंडे तक पूरा सारा प्रक्रिया हो गया था। लेकिन कुछ पेज टेक्निकल एरर होने की वजह से, जिससे कि लग रहा था कि हमारा जो केस है वो फर्स्ट हियरिंग में ही डिसमिस हो जाएगा या हो सकता है एक्सेप्ट ही ना हो, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा डिले किया और थोड़ा उसकी जो टीम है उन्होंने अच्छे तरीके से इसको समझ करके तथ्यों को और क्या क्या जो सबूत और दो सारे मैटर को स्ट्रेटेजिकली स्टडी करके दोबारा कल जो है सो इसको फाइल कर दिया गया इस केस को। और हमारा डायरी नंबर भी आ गया है, तो डायरी नंबर नोट कर ले 73668/2025। और ये जो हमारे प्रकाश कुमार जो है वो हमारे पिटिशनर बने हैं, जो हमें सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को चुनौती देंगे। और जो रेस्पोंडेंट है द स्टेट ऑफ झारखंड है एंड ORS है, ठीक है, अदर्स। और जो हमारे पिटीशन फाइल करने के लिए जो हमारे एडवोकेट थे उस एडवोकेट का जो नाम है वो है कुमार शिवम जी। अब ये तो आपका अपडेट था, आप थोड़ा सी और बातें कुछ हो जाए, कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ लोग हमें तरह तरह की बातें बोल रहे थे और कुणाल सर की जो टीम है उनको भी कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पैसा उगाही का काम कर रहे हैं और पर्सनल मीन्स पर खर्च कर रहे हैं। तो देखिए, बात ऐसा नहीं है। जब छात्र पीड़ित होते हैं और जब छात्र गुहार लगाते हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं होता, तब हमारे कुणाल सर आते हैं। और कुणाल सर ही हर एक मैटर में ही, मैं काफ़ी कुछ दिनों से उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो TGT का मैटर से लेकर के अभी तक वो छात्र के हर एक छोटे बड़े मुद्दों को न्यायिक तरीके से और ज़मीन पर उतर करके, आंदोलन हो चाहे ऑनलाइन आंदोलन हो चाहे ऑफलाइन आंदोलन हो, वो आते हैं और स्टूडेंट की आवाज़ बनते हैं। और जो पैसा केस मुकदमा में खर्च होता है वही पैसा आपसे चंदा के रूप में लिया जाता है या फिर फंडिंग के रूप में लिया जाता है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होता। अगर गलत इस्तेमाल होता तो आज वो जेल के पीछे होते और सारे स्टूडेंट्स भरोसा उसका उठ चुका होता, सारे स्टूडेंट्स का उस भरोसा उठ चुका होता, और फिर इतने बड़ी मात्रा में हाई कोर्ट में उसको फंडिंग नहीं मिलता। और हाई कोर्ट में जो फंडिंग मिला है उसका एक पॉजिटिव आउटपुट हमें मिला है हाई कोर्ट के द्वारा जेएसएससी सीजीएल में। आप देखिएगा, जेएसएससी सीजीएल में जब हाई कोर्ट का जो मुद्दा हुआ था, हाई कोर्ट में जब मैटर उठा था, तो उन्होंने SIT का गठन किया, CID ने इस केस की छानबीन की और वहाँ से फिर कुछ लोगों को अरेस्टिंग किया, कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट किया, उसका रिजल्ट को होल्ड किया गया। और SIT को कहा गया कि आप, SIT को तो बदल दिया गया था, बीच में एक बार SIT को बदला गया था। ये हमारा ही और ये जो कुणाल सर की जो टीम है उनका ही प्रयास था, और नहीं तो जिन लोगों को ब्लॉक किया गया, जिन लोगों का रिजल्ट को रोक के रखा गया, उनको भी ज्वाइनिंग कर दिया जाता और अभी तक सैलरी भी उठा रहे होते। कहीं ना कहीं आपको ये बात खल रही होगी, अगर आप मन में द्वेष पाल के रखे हैं कुणाल सर के प्रति, या अगर पर्सनल आपका दुश्मनी है उनके प्रति, तो मैं जानता हूं आप उसके खिलाफ कभी भी अच्छा सुनना पसंद नहीं करेंगे, ये मैं मानता हूं। अगर मेरे से भी आपको किसी को चिढ़ है तो वो भी हमारी बातों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, नो डाउट। जब देखिए कारवां बढ़ता है तो जो अच्छे के लिए जब कारवां बढ़ता है तो उसके पीछे कुछ बुरे लोग भी लग जाते हैं, क्योंकि जानता है कि इन्हें हराना मुश्किल है। जब हराया नहीं जा सकता तो इसके पीछे साजिश किया जाए, इसे बदनाम किया जाए। तो आप फंडिंग के नाम पर कुणाल सर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कीजिए, आप अपना स्तर से जितना प्रयास करना है कीजिए, आप जितना नीचता की हद पार करना चाहते हैं उस हद को पार कर लीजिए, किसी का कुछ आप नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको भी इस सिस्टम का, आपके आने वाली नस्लों को भी इस सिस्टम का भुगतभोगी बनना पड़ेगा, क्योंकि 2016 में से जो प्रक्रिया शुरू हुई है और उससे पहले JPSC में जितना भी गड़बड़ घोटाला हुआ है उसका खामियाजा आज हमारी नस्लें भुगत रही है। क्योंकि 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए, और 25 साल मेरी नस्लें का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे बाल बच्चे, नस्लों का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके भाई, आने वाले भाई लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनने वाले होंगे, इसी सिस्टम का तैयारी कर रहे होंगे और वो भी पीड़ित होंगे इसी सिस्टम की वजह से। तो मेरा कहने का आशय यही था, ठीक है। आप देखिएगा 25 साल हो गया झारखंड को बने हुए, सरकारें बदल गई लेकिन संस्थाएं का काम करने का तरीका नहीं बदला है। संस्था आज भी मनमौजी तरीके से जो चाहती वो करती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है, और जो छात्र होते हैं वो पीड़ित रह जाते हैं और लास्ट में अपना पर्सनल पैसा खर्चा करके केस लड़ते हैं, और केस लड़ने के बाद भी उसे जब न्याय नहीं मिलता है
तब वो आहत हो जाते, तब वो सुप्रीम कोर्ट जाते और आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। खैर, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस मैटर में, क्योंकि अब सब कुछ सामने है। पल पल की अपडेट आपको यूट्यूब पर हर चैनल के द्वारा दिया जा सकता है, दिया जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा था तो उससे पहले हम लोग डंका नहीं पीट रहे, ढिंढोरा नहीं पीट रहे थे। कारण क्या था कि देखिए, सिस्टम एक बहुत बड़ी सिस्टम है, पुलिस है, उसके पास वकीलों की फ़ौज है, जिसकी वजह से हम लोगों को गुपचुप तरीके से ये काम करना पड़ा। अगर हम लोग ढिंढोरा पीट करके, डंका पीट करके ये काम करते, वाहवाही लूटने के लिए ये काम करते, तो सब सलाखों के पीछे डाल दिया जाता, लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र दिखाते हुए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहा था, अफवाह फैलाया जा रहा था। तो बहुत सारे वजह होती है, कभी कभी बातों को सीक्रेट रखा जाता है। तो इस सीक्रेट तरीके से केस को फाइल किया गया। कुणाल प्रताप सर की मजबूरी है, मजबूरी ये है कि उन्हें भी अपना जान का खतरा है, उन्हें भी डर है, और उसे छात्रों से डर नहीं है, उसे सिस्टम के द्वारा जो चलाए गए षड्यंत्र है, जो वर्दीधारी लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो उसको जेल के अंदर, सलाखों के अंदर डालना चाह रहे हैं, वकीलों की जो फौज है जो उसके ऊपर एक गलत आरोप लगा करके उसे सलाखों के अंदर डालना चाह रही है, तो उसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना पड़ता है और छात्रों को भी लीड करना है। क्योंकि जो हाईकोर्ट का जो आउटपुट है, आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जा रहा है। ठीक है, तो हमें जो पैसा हमने हाईकोर्ट में फंडिंग के रूप में खर्च किया, उसका एक बेहतर विकल्प हमें मिला है और उसी का आधार बना करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब बात ये आती कि आगे की जो फंडिंग है वो देखिए, अगर आपको दिलचस्पी है, आप छात्रों की लड़ाई में और इस सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अगर आप भागीदारी बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, फंडिंग कीजिए निस्वार्थ होकर के। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इससे छात्रों का भला हो सके और जो सिस्टम है उसको सुधारा जा सके, उसके खिलाफ लड़ा जा सके, उसके खिलाफ लड़ के जीता जा सके, तो आप कंट्रीब्यूशन कीजिए। और नहीं तो आप अफवाह ना फैलाएं, किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। आप अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो आप साइड हो जाइए, आप अपने फ्यूचर की जो तैयारी है वो कंटिन्यू कीजिए। जेएसएससी के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा और अदर स्टेट की गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, उसकी आप तैयारी करें। और जो लोग पीड़ित हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, हमारा मकसद हीरो बनना नहीं है, हमारा मकसद नेता बनना नहीं है, हम लोगों का मकसद है केस जीतना। तो देखिए, केस जीतने की जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, तो इस दौरान हम हाथ में हाथ डाल करके बैठे नहीं रहेंगे और यूट्यूब पर हम हर अपडेट को चेक नहीं करेंगे। हम लोग अपनी जो आने वाली जो तैयारियां हैं उसको करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि जो वैकेंसी आती है उसमें सारे सीटों पर गड़बड़ नहीं होती है, धांधली नहीं होती। कुछ सीटें होती है जिसका नंबर अच्छा होता है, अच्छा खासा संख्या होता है, जिस पर बार्गेनिंग होता है, दलाली होता है, सीटों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो हम लगातार प्रयास करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि कुछ सीटें बिकी हुई है, कुछ सीटें जेन्युइन है, उसी सीट पर हम दावा करेंगे, उसी सीट के लिए तैयारी करेंगे। इसी दौरान अगर कोई दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का भी मौका मिलेगा तो हम फॉर्म भर के वहाँ का भी तैयारी करेंगे। और हमारा मकसद जो नौकरी लेने का है, हमारा जो पढ़ाई है, इतना दिनों का जो मेहनत किया हुआ वो मेहनत बेकार ना जाए, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे। आइए हम सब मिल करके एक वादा करते हैं कि हम लोग जो जनरल कंपटीशन की जो तैयारी है वो करते रहेंगे और साथ में लड़ाई जो है वो हम लड़ते रहेंगे। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। यही सब कुछ बातों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।